गांव का नाम था भैरवपुर। गांव के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर पानी की बड़ी टंकी खड़ी थी। कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता था, कोई उसके पास नहीं जाता था, और जो गया वो बदला हुआ लौटा। रात के समय टंकी से पानी टपकने की आवाज आती थी, जबकि उसमें सालों से पानी भरा ही नहीं गया था। लोग कहते थे उस टंकी में चुड़ैल रहती है, लेकिन कोई नहीं जानता था वो चुड़ैल वहां क्यों है। रवि पहली बार उस टंकी को दिन में देख रहा था। लोहे की सीढ़ियां जंग खा चुकी थीं। ऊपर का ढक्कन आधा टूटा हुआ था। अंदर झांकते ही एक सड़ांध भरी हवा चेहरे से टकराई। उसने थूक निगला। उसी पल पीछे से आवाज आई, मत देख, वापस आ जा। रवि पलटा। वहां बूढ़ी दादी खड़ी थी, आंखें लाल, आवाज कांपती हुई। क्यों दादी? रवि ने पूछा। दादी ने कहा, क्योंकि जो उसने देखा वो फिर इंसान नहीं रहता। 25 साल पहले भैरवपुर में पानी की भयानक कमी हुई थी। तभी गांव के जमींदार ठाकुर अमर सिंह ने ये बड़ी टंकी बनवाई थी। गांव वालों ने चंदा दिया, मजदूरों ने दिन रात काम किया। उसी काम में एक औरत भी थी, नाम था कमली। कमली जवान थी, सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। गांव वाले कहते थे, ये औरत रात को किसी से बात करती है जो दिखता नहीं। एक रात टंकी के अंदर से चीखें आईं। मजदूर भागे, लेकिन अगली सुबह जब ढक्कन खोला गया, कमली गायब थी और टंकी के नीचे खून जमा हुआ था। ठाकुर अमर सिंह ने कहा, भाग गई होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रवि को अब ये सब जानना जरूरी लगने लगा था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उसे सपने आ रहे थे। हर सपने में वही टंकी, वही अंधेरा और एक औरत की आवाज, मुझे बाहर निकाल। चौथी रात रवि अकेला टंकी के पास गया। पूरा गांव सो रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। टंकी के अंदर से आवाज आई, रवि। उसके पैर जम गए। ढक्कन अपने आप हिलने लगा। तू मेरा है, तू मुझे देख सकता है। रवि ने झांका। अंदर पानी नहीं था, लेकिन दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, और बीच में कमली खड़ी थी, लेकिन उसकी टांगें उल्टी थीं, चेहरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ। उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। ठाकुर, गांव वाले सब जानते थे। कमली की आवाज अब कई आवाजों में बदल गई। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। मैंने बदला लिया, एक एक को यहां खींचा। अब तेरा नंबर है, रवि चिल्लाया। टंकी का ढक्कन बंद हो चुका था। अंदर अंधेरा घना हो गया। हजारों हाथ दीवारों से निकलने लगे। सुबह जब गांव वाले आए, टंकी खुली थी। अंदर रवि नहीं था, लेकिन टंकी के बाहर एक नया नाम खरोंचा हुआ था, कमली और रवि। उस दिन के बाद गांव में पानी फिर से आने लगा। टंकी भरी रहने लगी, लेकिन जो पानी पीता, उसके सपनों में एक औरत आती और कहती, मैं अकेली नहीं हूं, बड़ी टंकी में अब कई है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।